हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 13B का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, जो इसके पहले की वीडियो हैं हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च करिए हमारा नाम, इसके बाद आप टॉपिक का नाम डाल दीजिए, इसके बाद आपका सवाल आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। देखिए, ऊपर से डिब्बे को क्या करना है? खुला रखना है। ठीक, प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला क्वेश्चन, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पे देखिए, फिर इस सीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर हो तो सीट का, देखिए, यदि इस सीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर, सीट का मूल्य कितना 20 रुपये है, तो उसका पूरा खर्चा हमको ज्ञात करना है। ठीक, चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमको इसमें क्या करना है, पहले हमको लंबाई कितनी दी हुई हम देख लेते हैं। तो हमको लंबाई कितनी दी हुई है, यल बराबर हमारा लंबाई होता है, तो इसको हम 1.5 मीटर। ठीक, इसके बाद हमको चौड़ाई कितनी दी, बी हमारी क्या होती है? चौड़ाई होती है, इसको हम लिखेंगे 1.25 मीटर। देखिए, सब मीटर में, सबको मीटर में लिखेंगे। ठीक, हमारा गहराई, गहराई ही हमारी क्या होती है? ऊंचाई होती है। ठीक, चलिए इसको हम मान लेते हैं क्या? एच। गहराई ऊंचाई में कन्वर्ट होती है। ठीक, गहराई ऊंचाई दोनों एक है। यहाँ पे देखिए कितना है? 65 सेंटीमीटर है ना। ये हमारा कितना है? 65 सेंटीमीटर है। जब इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो 65/100 करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? 0.65 मीटर। ठीक, ये तुम्हारा पूरा डेटा हो गया। अब देखिए, इसमें हमको करना क्या है, हमको पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हमको ज्ञात करना होगा। जब देखिए इसमें कह दिया है कि इसको ऊपर खुला रखना है, मतलब जो ऊपर का भाग हमको खुला रखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिब्बे का ऊपरी भाग क्या है? खुला है, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक, ये जो हमारा क्या होगा, ऊपर डिब्बा मान लो ऐसा होगा, तो इसकी लंबाई और हम चौड़ाई लेंगे, इसकी चौड़ाई और हम लंबाई पूरा लेंगे। ये क्या होता है? बी। ए क्या? यल। इसकी जो लंबाई चौड़ा लेंगे, मतलब ए क्या है? एक यल बी इसका नहीं है, नीचे वाला पार्ट तो है, लेकिन ये जो छत वाला ऊपर वाला जो हमारा ऊपरी भाग है, ये नहीं है। ठीक, ये वाला यल बी इसमें मतलब इसमें हम नहीं जोड़ेंगे। तो चलिए देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, इसका पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक में होता है यल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है? एच एल। लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे कितना? लंबाई। अब देखिए, इसको कन्वर्ट नहीं करना है ना। देखिए, सब दो दो बार है, लंबाई भी, लंबाई और चौड़ाई दो दो बार है, मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दो दो बार है ना, गुणा करके। लेकिन इसको हमको नहीं लेना है, इसको हमको ऊपर वाला भाग को खुला रखना है, पूरा बंद नहीं करना है। तो इसको हम कहा माइनस यल बी घटा देंगे। ठीक, चलिए अब रखिए सबका मान, तो 2, फिर यहाँ पे कोष्टक बड़ा वाला लगा दीजिए। ठीक, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, बड़ा वाला हमने लगा दिया। कोष्टक में कितना? यल, यल कितना हमारा? 1.5 इंटू बी कितना है? 1 पॉइंट हमारा कितना? 25। फिर प्लस, फिर हमारा यहाँ पे लंबाई कितनी है? मैथ हो गई। अब चौड़ाई बी, बी कितना है? 1.25 इंटू ऊंचाई कितनी है? 0.65 प्लस, फिर यहाँ पे हमारा ऊंचाई कितनी है? 0.65 इंटू लंबाई 1.5। इसमें क्या करना है हमको? माइनस यल बी को घटा देना है। तो चलिए देखिए, इसको हम घटा रहे हैं, तो माइनस कितना? यल कितना है? 1.5 इंटू बी 1.25। चलिए, इसमें जगह थोड़ा सा कम था, यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं बराबर करके। अब देखिए कितना? 2 कोष्टक में, अब गुणा कर दीजिए। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? 1.875 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा आ रहा है 0.8125 प्लस अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0.975
5 हमारा आ रहा है। फिर इसका गुणा जब इसमें हम कराएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, वो 1.87 चलिए अब फिर इसको सॉल्व करिए। अब फिर देखिए यहाँ पे सबको जोड़ लीजिए 2। अब देखिए इसमें देखिए सब प्लस में है ना, सबको जोड़ लीजिए तो जोड़ने पर हमारा आ रहा है हम पे 3.6625। अब चलिए फिर इसके बाद यह कितना हमारा -1.875। अब देखिए 2 का इसमें गुणा होगा तो 2 गुणे कितना 3.6625 माइनस कितना 1.875। अब चलिए गुणा कर दीजिए। जब इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे कितना 7.325। इसमें घटा देंगे हम 1.875। जब इसको हम घटा देंगे तो हमारा कितना जाएगा यहाँ पे एरिया 5.45 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अब पहले तो हमको ज्ञात हो गया, ये पहले के लिए था। देखिए जो कहा है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 5.45 मीटर। अब दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे, इस सीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर है, ये देखिए मीटर स्क्वायर में आया है ना, कह रहा है कि यदि 1 का मूल्य कितना हो 20 रुपये हो तो पूरा 5.45 का मूल्य कितना होगा। जब पूरे का हम निकालेंगे दूसरे का तो क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करा देंगे। तो यही दूसरे के लिए 5.45 में कितना 20 का गुणा करा दीजिए, पूरा कितना जगह हमारे यहाँ पे निकल के 109 रुपया निकल के हमारा आ रहा है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। पहले का ये है और देखिए पहले वाला है, इसका दूसरे वाला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना है, 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। तो 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए तो सबसे पहले इसकी हम लंबाई देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई कितनी है, लंबाई यल बराबर हमारी कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई बी बराबर कितनी है 4 मीटर और ऊंचाई हमारी कितनी है 3 मीटर। तो देखिए यहाँ पे हम पूरा क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और यहाँ पे छत का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया देखिए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय, मतलब कमरे की चारों दीवारें भी हैं और छत भी है। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे चारों दीवारों सहित छत का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, चारों दीवारों से छत का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वह होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। लेकिन यहाँ पे छत का भी क्षेत्रफल कहा है, तो छत क्या होता है, जैसे भी हमने आपको घर बनाया, ये ऊपर वाला जो एरिया क्या होता है, भी हम आपको बताते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, यही छत होता है ना। तो क्या होता है, ये भी उसमें जुड़ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई इसमें जुड़ जाएगी। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं, मीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि देखिए चार दीवारों का क्षेत्रफल एरिया हमेशा क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर में होता है। चलिए देखिए सबका मान रखिए। तो यहाँ पे कोष्टक में 2, फिर लंबाई कितनी है 5 प्लस चौड़ाई कितनी है 4 इंटू ऊंचाई कितनी हमारी 3 है, प्लस यल मतलब 5 इंटू फिर चौड़ाई कितनी हमारी 4 है। चलिए मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसका गुणा कर दीजिए सबको जोड़ के। तो 2 यहाँ पे गुड़े 5 4 9 गुड़े 3 प्लस 5 चौका 20, ये कितना हो गया मीटर स्क्वायर। अब देखिए 9 दूनी 18, 18 तिरिक 54, तो 54 और प्लस 20 बराबर हमारा निकल कितना आया यहाँ पे 74 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, चारों दीवारों सहित छत का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पे दिया है कि सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब कितना, 1 वर्ग मीटर पे कितना लग रहा है
7.50 रुपया। इतने वर्ग मीटर पे कितना लगेगा, इसमें गुणा कर देंगे, हमारा पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, चलिए देखिए, तो सफ़ेदी कराने की प्रति वर्ग मीटर दर कितनी है हमारी, 7.50 रुपया है ना। अब कुल व्यय ज्ञात कर लीजिए, कुल व्यय हम जितना एरिया कितना है यहाँ पे 74 इंटू कितना लग रहा है एक वर्ग मीटर पे, इतना लग रहा है, हम पूरा निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 555 रुपये हमारा पूरा लग रहा है। ठीक, कुल व्यय हमारा कितना आ रहा है, 555 रुपया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। तो चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, किसी आयताकार हाल के फर्श की परिमाप कितना है, 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जहाँ पे आपको दे दे प्रति वर्ग मीटर, वहाँ पे आप जान जाएं कि एरिया पे, क्षेत्रफल पे 10 रुपये लग रहा है सिर्फ 1 वर्ग मीटर पर। ठीक, दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितना है, यहाँ पे 15,000 रुपये है। तो इस हाल की ऊंचाई याद कीजिए। अब देखिए 1 वर्ग मीटर कितना लग रहा है, 10 ना, तो यहाँ पे 15,000 रुपये दिया है, मतलब पूरी लागत पेंट कराने की जो लागत यहाँ पे दी है 15,000 रुपये दी है। और यहाँ पे एक पे कितना लग रहा है, 10 रुपये लग रहा है। तो अगर हम 15,000 में 10 का भाग दे दे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा ना, टोटल एरिया हमारा आ जाएगा वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, अभी हमने आपको बताया था। अब देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो हमको पहले लागत दे दी है, पूरी लागत। जब पूरी लागत हमारी कितनी है, 15,000 रुपये है, और कितने पे 1 वर्ग मीटर पर लग रही है, 10 ना, तो 10 से हम भाग दे दें तो देखिए कट गया, तो पूरा हमारा निकल कितना आ गया यहाँ पे 1500 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि एक क्षेत्रफल 10 लग रहा था, हमने 10 से भाग दे दिया तो हमारा पूरा कितना आ गया, 1500 मीटर स्क्वायर हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 कोष्टक में यल प्लस बी इंटू क्या होता है, एच होता है ना, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। ये हमारा कितना है, पूरा 1500 मीटर स्क्वायर, यही हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए इसमें कहा क्या है, किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप। अब आयत कोई है, जैसे आप समझिए यहाँ पे कोई आयत है, तो आयत में क्या होता है, आयत में क्या चौड़ाई होती है और लंबाई होती है। यहाँ पे देखिए ये लंबाई है, ये भी चौड़ाई है, तो इसका परिमाप कितना होता है आयत का, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 बार क्या है, 2 बार बी है और 2 बार क्या है, यल है, 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बी प्लस यल लिखिए, चाहे यल प्लस बी लिखिए। ठीक, ये हमारा क्या होता है, परिमाप होता है आयताकार मैदान का। अब यहाँ देखिए 2l प्लस बी, क्या इसके स्थान पे इतना पूरा हम इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे परिमाप लिख सकते हैं। तो परिमाप इंटू एच क्या है, ऊंचाई है। यहाँ पे देखिए हमने इसके स्थान पे 2l प्लस बी के स्थान पे जो परिमाप था आयत का, यहाँ पे हमने लिख दिया आयत का परिमाप लिख दीजिए। ठीक, आयत का आप अच्छे समझ में आएगा। ठीक, चलिए बराबर कितना हो गया, 1500 मीटर स्क्वायर। आयत का परिमाप कितना दिया है, 250 मीटर, तो यहाँ पे 250 लिख दीजिए, इंटू ऊंचाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, बराबर कितना 1500। अब ऊंचाई बराबर 1500 बटा कितना यहाँ पे 250, क्योंकि देखिए गुणा कर रहा है, भाग करेगा तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 में हो गया, 5 के बाद 5 × 6 = 30। तो हमारी जो ऊंचाई निकल के आई, कितनी निकल के आई यहाँ पे 6 मीटर। ये हमारी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। ठीक, 6 मीटर हमारी ऊंचाई निकल के आ गई है, और यही हमको ज्ञात करना था। यहाँ पे कह रहा है ऊंचाई याद कीजिए, ऊंचाई हमारी 6 मीटर आ गई। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन, चलिए दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट
9.375 वर्ग मीटर। जहाँ पे वर्ग मीटर दे दे आपको उसका मात्रक, आप समझ जाइए कि वह क्या है, एरिया पे लगा है। के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। यहाँ पे कितना दिया है, 22.5, 10 और 7.5 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए आपकी लंबाई कितनी है। देखिए लंबाई को हम यल से डिनोट करेंगे, तो कितना है, 22.5। अब देखिए ये क्या है, सेंटीमीटर में है ना, इसको हमको मीटर में बदलना है। क्यों मीटर में बदलना है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया दिया है वो मीटर में दिया है, वर्ग मीटर में, ना कि वर्ग सेंटीमीटर में दिया है। यहाँ पे वर्ग मीटर में दिया है, तो इसको भी हम क्या निकालेंगे, मीटर में बदलेंगे। जब इसको हम मीटर में बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, चलिए इसको हम 22.5/100 कर देंगे, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार इसको भी क्या है, ऊंचाई, लंबाई हो गया, चौड़ाई, चौड़ाई कितना है, 10। अब 10 सेंटीमीटर हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 100 से, ये भी मीटर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक, चलिए अब फिर यहाँ पे ऊंचाई को, ऊंचाई कितना है, 22.5 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में बदल देंगे। तो कितना, सॉरी यहाँ पे दिया है 7.5, ये क्या है, सेंटीमीटर में है ना, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बदल दिया है। इसको आप 7.5/100 मीटर हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे लगाइए क्या, एक ईंट का पहले हम निकाल लेते हैं। एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितनी जगह, यहाँ पे 2LB प्लस BH प्लस क्या होता है, HL, वहीं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, चलिए ये क्या है, ये आयत का ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, चलिए अब निकालिए यहाँ पे 2 कोष्टक में यल के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यल के स्थान पे हम 22.5/100, क्योंकि यल ए है, बी है, एच है, इंटू क्या, बी, बी क्या 10/100 प्लस कितना, फिर बी, तो 10/100 इंटू ऊंचाई कितनी है हमारी, 7.5/100, फिर प्लस, फिर ऊंचाई कितना, 7.5/100 इंटू लंबाई कितना, 22.5/100। चलिए क्या है, ये भी मीटर स्क्वायर में चलेंगे, क्योंकि भाई क्या है, एरिया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, चलिए फिर 2, अब देखिए इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं। इसमें देखिए 1/100, 1/100 दो बार है ना, 100 दो बार है, तो क्या हम इंटू 1/100 कॉमन ले लें, क्योंकि इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें दो का बार कॉमन है ना, तो हमने सिर्फ 1/100 कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे देखिए बचा कितना, 22.5 गुणे 10 बचा, फिर प्लस यहाँ पे 10 गुणे 7.5, फिर प्लस 7.5 गुणे 22.5। यहाँ पे हम इसको काट भी सकते थे, लेकिन ऐसे करने से सरल हो जाएगा। ठीक, अगर काटेंगे तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो इसको थोड़ा सा सरल हो गया। ठीक, चलिए इसको लिख दीजिए कितना, 2 काट दीजिए, 2 50 हो गया, तो 50 गुणे 100, तो 1 कितना हो गया हमारा, 5000 हो गया। ठीक, अब चलिए इसको गुणा कर दीजिए, तो 22.5 में 10 का गुणा करेंगे तो हमारा एक कितना, दशमलव हट के 225 हो जाएगा, प्लस कितना, इसमें भी 75 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हट गया, प्लस 10 से गुणा करने पर, अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे 168.75। ठीक, चलिए अब फिर कितना, 1/5000 इंटू, हम सबको जोड़ रहे हैं। ठीक, सबको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमारा आ रहा है 468.75 मीटर स्क्वायर। अब काट दीजिए 5 से, तो 5 1 के 5, फिर यहाँ पे 5 45, 1 बचा 18 हो गया, तो 5 तिहाई 15, फिर यहाँ पे कितना बचा, 5 तिहाई 15, 15 3 18, 3 बचा 37 हो गया दशमलव, तो 5 7 35, फिर 5 बचे 25। तो देखिए
अब क्या करेंगे हम, नीचे कितना बचा, यहाँ पे देखिए नीचे कितना बचा 1000, तो कितना हो गया यहाँ पे, बराबर कर दीजिए इसे। तो 93.75 बटा कितना 1000। अब देखिए दोस्तों मीटर स्क्वायर। अब देखिए भाग दीजिए। अब जब 1000 से हम भाग देंगे तो दशमलव किधर जाएगा, दशमलव 3 अंक किधर डाकेगा ना, क्योंकि ये कितने जाएगा, माइनस में जाएगा। अगर इसको हम 93.75 गुणे 10 का पावर माइनस का 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे 10 का पावर प्लस का 3 है, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर माइनस 3। अगर इसको हम हटाएंगे, इसमें लाएंगे दशमलव को, तो दशमलव क्या होता है, जब माइनस में आता है दशमलव इधर जाएगा बाएं साइड। ठीक, चलिए कितना जाएगा, यहाँ पे 3 अंक डाकेगा। तो यहाँ पे 5 तो रहेगा ही, 7 तो रहेगा ही, यहाँ से डाकेगा 1 अंक डाका, 3 हो गया, क्योंकि देखिए 3 बार दशमलव 0 है ना, अभी माइनस में, तो फिर 9 डाका 2 हो गया, 1 और चाहिए तो 0 बढ़ा लीजिए, दशमलव यहाँ पे 0 कर दीजिए। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, इसका एरिया निकल के आ गया। ठीक, चलिए मीटर स्क्वायर। अब हम इसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, पेंट से रंगे जाने वाली ईंटों की संख्या। यहाँ पे लिखा है देखिए, बीमा वाले कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। ठीक, हम यहाँ पे याद कर लेते हैं। तो एरिया पहले से हमको कितना दिया है, इसका पूरा जो डिब्बा भरा हुआ है उसको कितना दिया है, 9.375 वर्ग मीटर। और इसी में इसका भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे पेंट से रंगी जा सकने वाली ईंटों की संख्या कितना, पूरा एरिया कितना दिया है, 9.375 दिया है, बटा इसका कितना आया है, 0.09375 आया है। अब देखिए दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर कितने का गुणा कर दें, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 1 लाख का हम गुणा करेंगे। तो ऊपर नीचे, तो यहाँ पे भी 1 लाख का गुणा, 1 2 3 4 5 गुणे 1 2 3 4 5। अब देखिए जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये दशमलव 3 जीरो खा ले जाएगा ना, 3 जीरो हट गया तो 2 जीरो बचा, कितना हो गया 93.75 ठीक, बटा इसमें भाग देंगे तो पूरा जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव सब खा ले जाएगा। ठीक, कितना हो गया हमारा 93.75। अब देखिए 93.75 पूरा कितना आ गया, यहाँ बचा हमारा कितना 100। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां। चलिए दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभकार। देखिए घन और घनाभ की बात की गई है। घन का तो बता दिया कि उसका जो एक किनारा है, एक किनारा का मतलब उसकी जो एक साइड है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। डिब्बे, घनाभकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना है, 12.5, 10 और 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें सवाल पूछा है पहले, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। देखिए एक तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का निकाल करके तुलना करनी है, किसकी अधिक है किसकी कम है। चलिए अब दूसरा पूछ रहा है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्र मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, कितना कम है और कितना, हाँ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो यहाँ देखिए एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हमको निकालना है। दोनों का निकाल करके तुलना करनी है, किसकी अधिक है किसकी कम है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं घन का। ठीक, तो घन की बात करें, ठीक, घन की। तो यहाँ पे देखिए घनाकार लिख दीजिए। घनाकार, इसकी जो एक साइड है, जो इसकी भुजा दी हुई है हमको घन की, कितनी है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है ना। तो चलिए इसका हम क्या निकाल लेते हैं, एक बार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल कितना होता है, 4a²। अब देखिए 4 गुणे a कितना है, यही a क्या है, भुजा होती है ना, a साइड है, यहाँ पे a क्या है हमारी भुजा है। तो भुजा हमको कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर बराबर
10 गुणे 100 बराबर कितना 400। यहाँ पे क्षेत्रफल है ना, तो कितना है सेंटीमीटर में है ना, तो हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 भुजा स्क्वायर, तो मतलब 6a²। तो 6 इंटू ए कितना है 10 का स्क्वायर, तो मतलब 6 गुणे 100 बराबर कितना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमने दोनों का ज्ञात कर लिया। चलिए अब यहाँ पे ये तो क्या हो गया, घन का हो गया ना, अब घनाभकार का ज्ञात कर लेते हैं ना। चलिए तो घनाभकार, ठीक, उसका क्या निकालते हैं, उसकी जो भुजा कितनी है, वहाँ पे देखिए भुजा, इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात होती है, ठीक। चलिए यहाँ देखिए लंबाई इसकी कितनी है, तो यहाँ पे लिखिए लंबाई हमको दिया है कितना 12.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया है, सॉरी 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारे जो ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए लगा दीजिए इसका क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल कितना होता है, वहीं जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है ना, तो ये क्या होता है 2l + b इंटू एच होता है। तो 2l कितना है यहाँ पे 12.5 प्लस कितना यहाँ पे 10 इंटू ऊंचाई कितनी है 8 है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 2 गुणे ए कितना हो गया 22.5 गुणे 8। अब सबका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये तो आ कितना वहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए इसका भी। चलिए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक। तो क्या होता है 2 कोष्टक में LB + BH प्लस क्या होता है HL होता है। अब चलिए रख दीजिए 2 यल कितना है यहाँ पे 12.5 गुणे b कितना है 10, फिर प्लस 10 गुणे 8, फिर प्लस 8 गुणे कितना 12.5। अब सबका गुणा कर दीजिए, तो इसका गुणा करेंगे तो ये तो 125 हो जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। फिर प्लस कितना 10 8 80, फिर प्लस कितना 8 45 के शून्य हाथ में कितना आ रहा है गुणा करने पे यहाँ पे 100, ठीक। चलिए कितना सेंटीमीटर स्क्वायर में सब है, ठीक। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब सबका जोड़ दीजिए, अब गुणा कर दीजिए जोड़ के। तो 2 गुणे कितना आ रहा है जोड़ने पे 80, तो 305 आ रहा है। अब गुणा करिए तो कितना हो गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हमने दोनों का टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया। चलिए अब तुलना कर देते हैं। तो पहले सवाल के लिए पहला जो क्वेश्चन दिया है उसमें कहा है क्या, देख लीजिए फिर से एक बार। इसमें दिया है, कह रहा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, इसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे हम लिखें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले का कितना आया था यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का आया था 400 ना, यहाँ पे देखिए 400 फिर 600 आया था 400 ना। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, कितना 400 माइनस कितना 360। ये क्या है घन का है, ये घनाभ का है। तो यहाँ पे किसका निकल कर आ रहा है 40 सेंटीमीटर अधिक आ रहा है, किसका घन का, घनाकार का, ठीक 40 सेंटीमीटर अधिक आ रहा है। अब यहाँ पे फिर हम दूसरे की बात करते हैं, क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की यहाँ पे तुलना लिख दीजिए, ठीक, अच्छा लगेगा, मतलब कंपेयर कर रहे हैं तुलना। तो यहाँ पे देखिए कितना 610 में से क्या घटेगा, दिख नहीं रहा ना, चलिए अब दिख रहा है, अरे भाई रुको, चलिए अब दिख रहा है। तो 610 में से 600 घटाइए, कितना आ गया यहाँ पे 10
सेंटीमीटर। क्या आ रहा है? ए कम है किसका? घनाकार का। ठीक, यहाँ पे घनाकार का अधिक था, यहाँ पे कम है। ठीक, यही हमको बताना था। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक सॉल्व करते हैं। आप ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू।